उत्तर प्रदेश की सियासत में डीएनए के नाम पर सियासी बवाल मचा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के एक अकाउंट से एक अभद्र पोस्ट किया गया है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के डीएनए को लेकर भद्दी टिप्पणी की जाती है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद तो बवाल मच गया। वहीं पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए भाजपा नेता की तहरीर पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज हो जाता है और भाजपा के लोग इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने लग जाते हैं। हालांकि बाद में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। इस बीच अखिलेश यादव सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। अखिलेश यादव पत्र में लिखते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों के डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो। हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपके पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते। एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे ये अपेक्षा तो है ही कि आप ये समझेंगे कि किसी के व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी हैं और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे में आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं कि आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता है वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते अपनी नैतिकता ना भूलिए और ना ही धर्म जैसी संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। आशा है आप अपनी टिप्पणी के लिए अपने अंदर बैठे हुए उस अच्छे इंसान से क्षमा मांगेंगे जो पहले ऐसा ना था। आप यदि एकांत में बैठकर अपने विगत वर्षों के व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व का निष्पक्ष आलोचन करेंगे तो पाएंगे कि मूल रूप से आपके विचारों में पहले कभी ऐसा विचलन न था, ना ही आपकी राजनीतिक आकांक्षाएं ऐसी थीं कि आप व्यक्तिगत स्तर पर आदर्श को भूल जाएं और अपना शाब्दिक संतुलन खो बैठें। आशा है कि इस बात को यहीं खत्म समझा जाएगा और राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए आप नकारात्मक राजनीति की संगत से यथोचित दूरी बनाकर अपने विवेक और विचार को पुनः सही दिशा की ओर मोड़ेंगे। एक जन सेवक होने के नाते हम सबके पास जन सेवा के लिए वैसे भी समय हमेशा कम रहता है। ऐसे में व्यर्थ के विषयों में न उलझकर हमें सकारात्मक राजनीति के उद्देश्यों पर अडिग रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। गौरतलब है कि सपा मीडिया सेल की ओर से एक्स पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा का भयंकर गुस्सा फूटा था। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। हालांकि देर शाम सपा ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आरोप प्रत्यारोप में भाषाई संयम रखने की नसीहत देते हुए एक्स से पोस्ट डिलीट कर दी थी। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को टैग करते हुए शनिवार को एक्स पर लिखा कि अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है, ये आपकी पार्टी का ऑफिशियल हैंडल है। किसी के दिवंगत माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन। लोकतंत्र में सहमति असहमति आरोप प्रत्यारोप सब चलते आए हैं और चलते रहेंगे, पर आप अपनी पार्टी को इस स्तर पर ले आए हैं। क्या आदरणीय डिम्पल जी इस स्त्री विरोधी और पतित मानसिकता को स्वीकार करेंगी? सोचिएगा। जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर संयम बरतने की नसीहत दी। लेकिन अब प्रदेश में डीएनए को लेकर नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है, जिसने प्रदेश का सियासी पारा गर्म कर दिया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।